जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखें। कहते हैं कि मनुष्य धनवान कैसे बनता है, कैसे प्रगति के रथ पर सवार होकर अपने जीवन की सभी बुलंदियों को प्राप्त करता चला जाता है। इस कहानी से समझिए, ये 4 बातें आपके जीवन को बदलने का काम करेंगी। यदि आपने इनका पालन कर लिया तो मेरी बात का विश्वास मानिए, आपको अपने जीवन में कभी भी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा और ना ही कभी भी आपके जीवन में धन व पैसे की कमी महसूस होगी। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर मनुष्य के लिए बहुत बड़ा सबक है। प्रिय दर्शक बंधु, किसी गांव में एक बहुत ही चतुर नाई रहता था और एक पंडित जी से उसकी मित्रता थी। वे दोनों हर समय साथ साथ रहते थे। यजमानों के घरों से ही उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया, काफी समय बीत गया, पर किसी भी यजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अपने परिवार को कैसे पालें, ये समस्या बनी हुई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि हे मित्र, अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, तो क्यों ना हम दोनों परदेश चलें। परदेश में ही कोई छोटा मोटा काम देखकर करने लगेंगे और धन कमाएंगे। प्रिय दोस्तों, अब तो वे दोनों थोड़े बहुत पैसे जो कि पहले से जमा करके रखे हुए थे, उन्हें अपने साथ लेकर परदेश को जाने लगे। इसके साथ साथ उस नाई ने अपने औजारों की पेटी को भी अपने साथ ले लिया और एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी हुई मटकी और एक ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगे। तभी पंडित जी ने पूछा कि हे नाई भाई, आप अपने साथ इतनी सारी चीजों को लेकर क्यों व्यर्थ में अपने ऊपर भार बढ़ा रहे हो? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या काम? ये तो व्यर्थ में भार बढ़ाएगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। तभी वो नाई कहने लगा कि हे महाराज, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बस उसको ठीक समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार तो हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका ठीक समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए वे हमें व्यर्थ लगती हैं। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तो ढोलक बजाकर भगवान का कीर्तन कर लिया करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सूअर का बच्चा दिखाई दिया। तभी नाई ने उस सूअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ, कहने लगे, अरे नाई मित्र, अब तुम इस सूअर के बच्चे का क्या करोगे? स्वयं के खाने का तो इंतजाम नहीं है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? तभी नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, आप तो बस मेरे साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो इसे बेचकर पैसे भी बना लेंगे। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वे दोनों शहर की ओर चलते चले जा रहे थे और शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है, उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो उस महल में रहने वाले को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को वो खा चुका है। राजा ने शहर में इस बात का ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई भी उस महल में ठहर कर उस राक्षस को मार डाले या उसे भगा दे, तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी दे देगा। प्रिय दोस्तों, राजा की घोषणा सुनकर उस नाई ने पंडित जी से सलाह की और कहने लगा कि हे महाराज, जीवन में बड़े बनने के अवसर 1-2 बार ही मिलते हैं। यदि मनुष्य ने उन्हें गंवा दिया तो वो अपने जीवन में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम उस राक्षस को मारने या भगाने में कामयाब हो गए तो जीवन भर बैठकर राज्य करेंगे। उस नाई की बात सुनकर के पंडित जी भी बोले, अबे मूर्ख आदमी, ये अवसर हमें नहीं बुला रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो वो राक्षस अवश्य ही हमें खा जाएगा, क्योंकि अक्सर लालच के कारण ही मनुष्य विपत्ति में पड़ जाता है। अपनी अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं और जीभ के लालच में ही मछलियां कांटे में फंस जाती हैं। धुनी के लालच में ही हिरण शिकारी का शिकार बनता है। दाने के लोभ में पड़कर ही पक्षी जाल में फंस जाता है। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती है, और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इस प्रकार के लालच में कभी भी नहीं पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जिंदगी तो सुरक्षित रहेगी। तभी वो नाई कहने लगा कि अरे महाराज, मेरी एक बात सुनो। नदी पार वही करते हैं जो उसमें कूदकर तैरना जानते हैं। डरकर किनारे पर खड़े रहने वाले कभी भी नदी को पार नहीं कर सकते।
साहसीन व्यक्ति बड़े होने के सपने तो देखता है, पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, उस नाई की बात सुनकर के पंडित जी घबरा गए और अपने मन में सोचने लगे, आज ये नाई हमें मरवा देगा। पंडित जी एक बार फिर से उस नाई को समझाकर कहने लगे कि हे मित्र, राजा के महल में जाना, राक्षस से लड़ना, ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है, बहुत बड़ी मूर्खता है। क्यों व्यर्थ की मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। उस महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। तभी नाई बोला कि हे मित्र, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम जरूर ही जीतेंगे। जीतने वाले कोई भी अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। गरीबी और लाचारी का जीवन जीने से तो अच्छा है कि मौत से लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। अगर हम पूरे जीवन भर इतनी मेहनत करें तो भी हम इतना धन नहीं कमा सकते कि राजा बन जाएं। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है, मरना तो एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेने पर कठिन से कठिन काम में भी सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। प्रिय दोस्तों, उस नाई की बात सुनने के बाद भी उन पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ और वे नाई का साथ छोड़ना भी उचित नहीं समझ रहे थे। कहते हैं कि जो धन अत्यंत संघर्ष करने के बावजूद प्राप्त हो, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में कभी भी मन नहीं लगाना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो उन पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाथों कर दी, पर उनकी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। अब नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे, पान का बीड़ा उठाया और कहने लगे कि हे महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगा देंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के महल में ही किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन आज जीवन में पहली बार खा रहे थे, इसलिए भोजन करते हुए बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ और वे दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर उन दोनों ने महल के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और आपस में बातचीत करने लगे। देखो मित्र, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल के अंदर आए हैं। ऐसे में हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वो आने वाले खतरे से दूर हो, और जब उससे सामना ही पड़ जाए फिर तो बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। इसलिए एक काम करो, आधी रात तक जागकर मैं पहरा देता हूँ, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद में तुम जागना और मैं सो जाऊंगा। तभी पंडित जी बोले, ठीक है। प्रिय मित्रों, अब तो वो पंडित जी महाराज सो गए और बेचारा नाई जाग करके उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो महल के दरवाजे बंद देखकर वो राक्षस दरवाजा खटखटाने लगा और कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले घुसकर कौन बैठ गया? द्वार खोल दो, वरना आज मैं द्वार तोड़ दूंगा। प्रिय दोस्तों, राक्षस की भयंकर आवाज को सुनकर वो नाई बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। वो बेधड़क होकर कहने लगा, इतनी रात में कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? तभी राक्षस बोला कि मैं राक्षस हूँ और ये घर मेरा है, लेकिन ये बता, मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? तभी नाई बोला कि हे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। नाई की बात सुनकर वो राक्षस सोचने लगा, अजीब बात है, अब तक तो मनुष्य यदि होता तो मेरी आवाज सुनकर डरकर ही द्वार खोल देता, पर ये तो मुझसे डरने की बजाय मुझसे कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। तभी राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद किए क्यों बैठा है? बाहर निकलकर मुझसे युद्ध कर। तभी अंदर से नाई ने आवाज दी कि हे बेटे, यदि मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुझ में शक्ति नहीं है, इसलिए तेरी भलाई के लिए ही मैंने दरवाजा बंद किया है। तभी राक्षस ने अपने मन में सोचा, जरूर ही ये मुझसे भी कोई ताकतवर है, तभी तो बिना डरे मेरी बात का जवाब दे रहा है। कहीं ये वाकई में मेरा बाप तो नहीं है? फिर उसने सोचा, यदि ये मेरा बाप होगा तो आकार में भी मुझसे बड़ा होगा और बल में भी। राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी बल देख, कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। प्रिय दोस्तों, इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर एक छिद्र के द्वारा महल के अंदर डाल दिया
और कहा कि ये देख, ये मेरा बाल है। राक्षस का बाल बहुत मोटा था। तभी जवाब में अंदर से नाई ने अपने साथ जो रस्सी लाया था उसे बाहर फेंकते हुए बोला, ले देख, ये मेरी मूंछ का बाल है। प्रिय मित्रों, नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया। अपने मन में सोचने लगा कि इसकी मूंछ का बाल इतना मोटा है तो ये कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की और अपने सिर से एक जूं पकड़कर महल के अंदर फेंकी। राक्षस के सिर का जूं भी बहुत बड़ा था। तभी नाई ने अंदर से सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, ले देख, ये मेरे सिर का जूं है। इतना बड़ा जूं देखकर राक्षस अत्यंत भयभीत हो गया। तभी राक्षस ने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा, ले, ये मेरा थूक है। तभी अंदर से नाई ने मटकी में से दही बाहर उड़ेल दिया और कहा, ले, ये देख, ये मेरा थूक है। ये सब देखकर राक्षस के पैर उखड़ गए। अपने मन में सोचने लगा, जरूर ही ये मेरा बाप है। फिर भी उसने एक बार परीक्षा करने की और सोची। उसने जोर से गर्जना की। उधर जवाब में नाई ने अपनी ढोलक बजानी शुरू कर दी। उस विशाल महल में जैसे ही ढोलक बजी तो उसकी आवाज की गूंज से भयंकर गर्जना हुई और उस भयंकर आवाज को सुनकर के उस राक्षस का मलमूत्र छूट गया। अब वो समझ चुका था कि अंदर कोई मुझसे भी बड़ा राक्षस बैठा है। तभी नाई बोला, अबे पागल, पूरी रात परीक्षा ही करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले, अब मैं दरवाजा खोलता हूँ, तू मेरे दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने को कहा। डर से कांपते हुए पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया और तभी वो राक्षस भी डरता हुआ धीरे धीरे जैसे ही अंदर बढ़ा तो नाई ने अपने उस्तरे से राक्षस की नाक काट ली और तभी वो राक्षस अपनी नाक पकड़कर रोता चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और कहने लगा, अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। इस महल में अब तुम ही रहो। तभी नाई बोला, खबरदार, आना भी मत। अगर आया तो अगली बार तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार सदा सदा के लिए वो राक्षस उस राजमहल को छोड़कर कहीं चला गया। शर्त के अनुसार वो नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित जी से कहता है, हे मित्र, यदि मनुष्य इन 4 बातों को सदैव याद रखे तो वो अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए और उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो आपके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर उसे सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल की सहायता के सूरवीर भी हार जाते हैं, क्योंकि बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े शत्रु या बड़े से बड़े कार्य पर विजय प्राप्त कर सकता है। तीसरी बात, सदैव ही सकारात्मक और बड़ी सोच रखिए। छोटा और नेगेटिव सोचने वाला कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं कि जब सकारात्मक और बड़ी सोच होगी तो ही मनुष्य बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में ये 6 चीजें बाधाएं बनती हैं। नंबर 1, लापरवाही। नंबर 2, औरत की गुलामी, उसमें मोह। नंबर 3, बीमारी। नंबर 4, संतोष। प्रिय दोस्तों, इंसान को संतोषी होना चाहिए, लेकिन इतना भी संतोष नहीं होना चाहिए कि आप निकम्मा और गरीब हो जाएं। नंबर 5, बुजदिली। नंबर 6, अपनी जन्मभूमि व मातृभूमि से प्यार। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि इन बातों को आपने ठीक से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा और आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य ही बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।